बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही बीजेपी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के गढ़ में सेंध लगा सकती है। कौन किसके साथ और किसको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, इस पर अभी से बात और विचार का दौर जारी है। कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव ही तय करेगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में किसका पलड़ा भारी रहता है। मंगलवार को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ बारामती निर्वाचन क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के मिशन महाराष्ट्र के तहत आता है। फडणवीस ने कहा कि बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ेगी। बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एनसीपी का गढ़ माने जाने वाले बारामती निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था। इस संबंध में जब फडणवीस से सवाल किया गया तो जवाब में फडणवीस ने कहा कि बीजेपी ने मिशन इंडिया और मिशन महाराष्ट्र बनाया है। चूंकि बारामती महाराष्ट्र में है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से मिशन महाराष्ट्र के तहत आता है। तो वहीं इस पर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी और शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना का गठबंधन बारामती सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर जीतेगा, जहां से फिलहाल एनसीपी की सुप्रिया सुले सांसद हैं। इसी दौरान बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि गठबंधन राज्य की 48 में से 45 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की जाएगी। इससे पहले बारामती सीट पर कब्जे को लेकर बीजेपी के नेताओं ने एक बैठक भी की थी, जिसमें बारामती सीट को कैसे कब्जे में लिया जाए इस पर रणनीति बनाई गई। बैठक में बावनकुले ने कहा कि बीजेपी अब बारामती पर कब्जा करने का लक्ष्य रखेगी, जो राज्य के 16 लोकसभा क्षेत्रों में से एक है, जिसके लिए पार्टी खास ध्यान देगी। बावनकुले ने कहा, हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी अपने घरेलू मैदान बारामती में एनसीपी को कभी भी कड़ी टक्कर नहीं दे सकी। इस बार हम एक मजबूत चुनौती देने और सीट पर कब्जा करने के लिए खुद को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। आपको बता दें कि बारामती पिछले 55 सालों से 82 वर्षीय शरद पवार का गढ़ है। उनकी बेटी सुप्रिया सुले लोकसभा में फिलहाल इसका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बीजेपी के बयान पर एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि बीजेपी नेता मीडिया का ध्यान खींचने के लिए लंबे लंबे बयान देने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। तापसे ने कहा, सुप्रिया सुले निर्वाचन क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। बारामती में उनके काम की पूरे देश में पहचान है। उन्हें 7 बार प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार मिला है। गौरतलब है कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। पार्टी मुख्यालय में हो रही इस बैठक में खासतौर से लोकसभा की उन हारी हुई 144 सीटों पर पार्टी की वर्तमान स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की जानी है, जिस पर 2019 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके उम्मीदवार नंबर 2 या नंबर 3 पर आए थे। लोकसभा की इन 144 सीटों की इस लिस्ट में वो सीटें भी शामिल हैं जिस पर बीजेपी को पहले के चुनाव में 1-2 बार जीत तो हासिल हुई थी, लेकिन 2019 में पार्टी को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी की एक और रणनीति बहुत स्पष्ट समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अमेठी, रायबरेली, मैनपुरी जैसी सीटों पर फोकस किया जा रहा है, उसी तरह महाराष्ट्र में बारामती और अन्य जगहों पर उन प्रतिष्ठित सीटों को, जिन्हें अन्य दलों की परंपरागत सीटों के तौर पर जाना जाता है, को बीजेपी जीतने का लक्ष्य बना रही है। दरअसल ये जनता के बीच में एक मैसेज भी देता है और ये जताने की कोशिश भी होती है कि किले ढह रहे हैं। वो किले ढह रहे हैं जिन्हें क्षत्रप कहा जाता है। जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बिहार में कहा कि अब क्षेत्रीय दल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, बीजेपी की रणनीति बहुत स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही है कि वो इन बड़ी सीटों पर कब्जा करे, जिन सीटों पर परंपरागत रूप से अलग अलग पार्टियों के बड़े चेहरे जीतते चले आए हैं। उदाहरण के लिए रायबरेली या अमेठी का जो प्रयोग था, अमेठी में स्मृति ईरानी ने जिस तरह राहुल गांधी को हराया, वो एक बड़ी जीत के तौर पर देखा गया, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ एक सीट की नहीं थी, सांकेतिक रूप से एक बहुत बड़ी हार थी कांग्रेस के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को अपनी सीट गंवानी पड़ी। बारामती एक ऐसी ही सीट एनसीपी के लिए है। सुप्रिया सुले यहां से सांसद है। आपको याद होगा, सुप्रिया सुले जब चुनाव लड़ रही थी, और हमने कई रिपोर्ट्स में इसका जिक्र किया है, क्योंकि शरद पवार इसके बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं, अपनी आत्मकथा में लिख चुके हैं। सुप्रिया सुले को जब पहली बार उम्मीदवार बनाया गया था, तो बाला साहेब ठाकरे का फोन शरद पवार के पास में आया था और बाला साहब ने कहा कि हमारी सुप्रिया चुनाव लड़ रही है, मैंने ऐसा सुना, दूसरों से मुझे जानकारी मिली, अपनों से क्यों नहीं मिली, आपने मुझे जानकारी क्यों नहीं दी। तो शरद पवार ने कहा था कि आप बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं और लिहाजा वहां पर उम्मीदवार उतारा जा रहा है उनके खिलाफ। इस पर बाला साहेब ने कहा था कि सुप्रिया जैसे तुम्हारी बेटी है वैसे मेरी बेटी है और उसके खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। तब शरद पवार ने कहा था आप बीजेपी को क्या समझाएंगे। इस पर बाला साहेब ने कहा था
कमलाबाई वही करेगी जैसा मैं कहूँगा, जैसा शरद पवार इस बारे में बताते हैं, इस घटना का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो बाला साहब ठाकरे के अच्छे दोस्त भी कहे जाते हैं। बहुत लंबा समय दोनों ने साथ में बिताया है, राजनीतिक रूप से दुश्मनियां रहीं, लेकिन इसके बावजूद निजी तौर पर उनकी काफ़ी दोस्ती रही थी, काफ़ी आना जाना, साथ में खाना उठना बैठना रहा था। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि बारामती की सीट कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल ये विरासत की लड़ाई भी है। सुप्रिया सुले शरद पवार की विरासत को संभाल रही हैं। अजीत पवार, सुप्रिया सुले, ये दो धड़े भी एनसीपी में देखने को मिले, लेकिन इस तरह की विरासत की लड़ाई कई जगहों पर देखने को मिलती है। अब बीजेपी के मिशन की बात करें तो बीजेपी ने स्पष्ट कर लिया है कि वो अपनी सीटों को तो बढ़ाएगी, लेकिन फोकस करेगी उन सीटों पर जिन्हें परंपरागत कहा जाता है कि ये सीटें तो जीत ही लेंगे। पहले माना जाता था अमेठी रायबरेली तो कांग्रेस जीत ही लेगी, कहीं जीते ना जीते, लेकिन इस मिथ को तोड़ दिया बीजेपी ने। इसी तरह बारामती के बारे में एनसीपी के प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि ये सीट तो कितनी प्रसिद्ध है, वो वहां पर जीत ही लेंगे। अब बीजेपी इन मिथों को तोड़ने में जुटी हुई है। वो कोशिश कर रही है कि इन परंपरागत मजबूत किलों को भी ढहाया जाए और बारामती उसका अगला टारगेट है। यानी उद्धव ठाकरे के साथ तो लड़ाई चल रही है शिंदे गुट फडणवीस की, लेकिन निशाने पर शरद पवार भी दिखाई दे रहे हैं। यानी असली लड़ाई यहां पर शरद पवार के साथ दिख रही है। अगर देखा भी जाए रणनीतिकार के तौर पर, चाणक्य के तौर पर, तो उद्धव ठाकरे के पीछे या महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के खिलाफ शरद पवार ज्यादा मुखर या ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं बनिस्बत उद्धव ठाकरे के। और आरोप भी उद्धव पर यह लगते रहे कि वो अब शरद पवार के सपनों को पूरा कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे के सपनों को नहीं। लिहाजा बीजेपी का टारगेट शरद पवार है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।